हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। आज नए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप आज का जो अपना नया सेशन है वो हम फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट का अप्रोच का पहला चैप्टर लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। इसके पहले और भी हम नाइन्थ टेंथ और इंटर लेवल का और बीए का भी कुछ सिलेबस दे चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इससे पहले की शुरुआत करें, निवेदन करूंगा कि जो हमारे नए व्यूअर हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमसे आगे भी जुड़े रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर से। चैप्टर का नाम है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। बुकर टी वाशिंगटन का लिखा हुआ है ये चैप्टर। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि एक जो लेखक होता है वो पढ़ाई के लिए उसका कैसे संघर्ष रहा, उसने कैसे एक विशेष स्कूल होता है उसमें एडमिशन लेने के लिए कैसे वहाँ तक वो पहुँचा, क्या क्या उसने रास्ते में कठिनाइयाँ झेली, इन सब के बारे में लेखक ने वर्णन किया है। यो तो इसके आगे अब देखते हैं चैप्टर में एक्चुअली है क्या। तो चलिए सीधा टेक्स्ट से शुरुआत करें। One day, while at work in a coal mine, I happened to overhear two miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. One day, एक दिन, while मतलब के दौरान, किसी कोई while मतलब के दौरान, समय के दौरान, at work यानी काम करने के दौरान, in the coal mine लेखक कहता है कि एक कोल माइन यानी कोयले की खदान में काम करने के दौरान I happened टू ओवर हियर। हैपन मीन होता है होना, हैपेंड यानी घटित हुआ, मुझे सुनाई दिया। हैपेंड टू ओवर हियर मतलब अचानक सुनाई देना या सुनाई दे जाना, चुपके से। ओवर हियर मीन होता है चुपके से सुनना। टू माइनर्स टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल, मैंने दो माइनर्स को टॉकिंग अबाउट बात करते हुए सुना एक महान स्कूल के बारे में जो था फॉर कलर्ड पीपल, जो कलर्ड यानी जो काले लोगों के लिए था। कलर्ड पीपल का मतलब है हबसी लोग, उनके लिए था। कलर्ड पीपल समवेयर इन वर्जीनिया, कि वर्जीनिया में कहीं किसी जगह ये था। तो लेखक कहता है मैंने कोयले की खदान में काम करने के दौरान दो जो माइनर्स थे, कोयले की खदान में काम करने वाले लोग थे, उनको किसी एक स्कूल के बारे में बात करते हुए सुना जो कहीं वर्जीनिया में था, जो कलर्ड पीपल के लिए था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, दैट की आई हैड एवर हियर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज दैट वाज मोर प्रिटेंशियस देन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन। तो लेखक कहता है दिस वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था कि दैट आई हैड एवर हियर्ड, कि मैंने कभी सुना था, एनीथिंग कुछ भी, अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल, कि किसी भी स्कूल के, किसी प्रकार के स्कूल के बारे में या कॉलेज के बारे में। दैट वाज मोर प्रिटेंशियस, जो मेरे लिए बहुत आकर्षक था। प्रिटेंशियस मीन दिखावटी अर्थात आकर्षक। देन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन, कि जो हमारे कस्बे में जो जो छोटा सा कलर्ड स्कूल था कलर्ड स्कूल कहने का मतलब जो कलर्ड यानी काले लोगों के लिए, हबसी लोगों के लिए जो स्कूल था वो, उसकी अपेक्षा ये मुझे ज़्यादा आकर्षक प्रतीत हुआ, लेखक ऐसा कहता है। नेक्स्ट देखते हैं। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल इट सीम्ड टू मी दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। तो लेखक कहता है एज दे वेंट ऑन, गो ऑन मीन होता है जारी रखना, तो वेंट ऑन जैसे ही वो कहते गए, जारी रखा उन्होंने, डिस्क्राइबिंग वर्णन करना, द स्कूल अर्थात स्कूल के बारे में उन्होंने कहना जैसे ही कहते गए वो, तो इट सीम्ड मुझे प्रतीत हुआ, इट सीम्स टू मी दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, कि जरूर से ये कोई सबसे महान जगह होगी धरती पर। एंड नॉट इवन हेवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन फॉर मी एट दैट टाइम, यहाँ तक कि स्वर्ग ने भी ज़्यादा मुझे आकर्षक प्रेजेंट नहीं, अर्थात स्वर्ग ने भी इतना आकर्षण प्रस्तुत नहीं मेरे सामने किया जितना उस स्कूल ने उस समय। देन डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, कि जितना आकर्षण प्रस्तुत किया किस चीज़ ने, अर्थात लेखक ये कहना चाह रहा है कि जितना आकर्षक मुझे स्वर्ग भी नहीं लगा उस समय, जितना आकर्षक वो हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, अर्थात जिस स्कूल के बारे में वो माइनर्स का बात कर रहे थे वो यही स्कूल है जिसका नाम है हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, जो वर्जीनिया में था। तो ये ज़्यादा आकर्षक लगा।
अबाउट विच दीज मैन वर टॉकिंग, जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे। लेखक कह रहा है वो मुझे बहुत आकर्षक लगा, स्वर्ग से भी ज़्यादा आकर्षक। आई रिसॉल्व एट वंस टू गो टू दैट स्कूल, आई रिसॉल्व मैंने निश्चय किया, एट वंस तुरंत, टू गो टू दैट स्कूल, स्कूल जाने का। ऑल दो यद्यपि, आई हैड नो आइडिया, यद्यपि मुझे नहीं पता था, वेयर इट वॉज कि ये कहाँ है, और हाउ मैनी मील्स अवे कितना मील्स दूर है, और अथवा हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट, और मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगा, या मैं मुझे कैसे पहुँचना है, वहाँ कैसे जाना है, मैं कैसे पहुँचने जा रहा हूँ। लेखक कहता है ये सब मुझे नहीं पता था। आई रिमेंबर्ड ओनली दैट, केवल मुझे ये याद था, दैट की आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विद वन एम्बिशन, आई वॉज ऑन फायर, लगातार मेरे हृदय में एक अग्नि जल रही थी, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, ऑन विथ वन एम्बिशन, एकमात्र महत्वाकांक्षा मेरे अंदर थी जो अग्नि की तरह जल रही थी। एंड दैट वाज टू गो टू हेम्पटन, और वो जो महत्वाकांक्षा थी वो क्या थी, दैट वाज टू गो जाना, टू हेम्पटन, हेम्पटन जाना। दिस थॉट वाज विद मी डे एंड नाइट, और यही विचार दिन रात मेरे मस्तिष्क में रहा, विद मी मेरे साथ दिन रात रहा, अर्थात रात दिन मैंने यही सोचा, ऐसा लेखक कहता है। इन द फॉल ऑफ 1872, फॉल मीन पतझड़ का मौसम, तो 1872 के पतझड़ में आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर, टू गेट देयर मीन होता है वहां पहुंचना, एफर्ट मीन प्रयास, मेक मीन करना। आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफर्ट, मैंने वहां निश्चय किया वहां पहुंचने का। माई मदर वाज ट्रबल्ड विद अ ग्रेव फियर दैट वाज, लेखक कहता है माई मदर वाज ट्रबल्ड, मेरी माँ परेशान थी, विद ग्रेव फियर, एक गंभीर भय से, अर्थात भय से व्याकुल थी, दैट की आई वाज स्टार्टिंग आउट ऑन अ वाइल्ड गूस चेस। वाइल्ड गूस चेस मीन्स होता है, ये एक इडियम है, इसका मतलब है असंभव प्रयास में, जंगली कलहंस का पीछा, अर्थात जंगली कलहंस का पीछा करने का मतलब, घूस मीन कलहंस चिड़िया, और चेस मीन पीछा, तो इसका पूरा मतलब है वाइल्ड गूस चेस, अर्थात असफल प्रयास, एक असंभव चीज के पीछे भागना। तो मेरी माँ को यह भय था कि मैं एक असंभव चीज के पीछे भागने जा रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। एट एनी रेट, कैसे भी, जैसे तैसे, यानी कैसे भी। आई गॉट ओनली अ हाफ हार्टेड कंसेंट फ्रॉम हर, लेखक कहता है कि मैंने उनसे आधे मन से उनकी सहमति, कंसेंट, हाफ हार्टेड मतलब आधे दिल से सहमति ले ही ली, जैसे तैसे, दैट आई माइट स्टार्ट, कि मैं जिससे अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकूं। आई हैड वेरी लिटिल मनी विथ विच टू बाई क्लॉथ्स एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसिस, आई हैड वेरी लिटिल मनी, मेरे पास बहुत कम पैसा था, विद जिससे, टू बाई क्लॉथ, जिससे मुझे कपड़े खरीदने थे, एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसिस, अपने रास्ते का खर्च भी पे करना था मुझे। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस मीन यात्रा संबंधी खर्च। माई ब्रदर जॉन हेल्प मी ऑल दैट ही कुड, अब मेरे भाई जॉन ने हेल्प दी, मेरी मदद की, ऑल दैट वो सब, ही कुड जितनी वो कर सकता था उसने की, बट लेकिन ऑफ कोर्स वास्तव में, दैट वाज नॉट अ ग्रेट डील, कि एक बहुत बड़ी मदद नहीं थी, नॉट अ ग्रेट डील, एक बहुत बड़ी मदद नहीं थी। फाइनली, अंत में, द ग्रेट डे केम, वो महान दिवस आया, वो दिन आया, एंड आई स्टार्टेड फॉर हेम्पटन, और मैं हेम्पटन के लिए रवाना हो गया, स्टार्ट फॉर मीन होता है रवाना होना। आई हैड ओनली अ स्मॉल चीप सैचल दैट कंटेन्ड द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग आई कुड गेट, लेखक कहता है आई हैड ओनली अ स्मॉल चीप सैचल, मेरे पास केवल एक छोटा सा सस्ता सा सैचल मीन थैला था, दैट कंटेंट जिसमें था, कंटेन मीन होता रखना, तो जिसमें रखा हुआ था क्या था, द फ्यू आर्टिकल्स, कुछ वस्तुएं थी, ऑफ क्लॉथिंग, कपड़े की चीजें थी, अर्थात कुछ कपड़े थे, आई कुड गेट, जो भी मैं उसमें डाल सकता था या रख सकता था, या मुझे मेरे पास थे, ले सकता था मैं। तो माई मदर एट द टाइम वाज रादर वीक, उस समय मेरी माँ अपेक्षाकृत, रादर मीन होता है अपेक्षाकृत, वीक थी, कमजोर थी, एंड ब्रोकन इन हेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य में कम, ब्रोकन इन हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य में टूटी हुई होना, अर्थात बीमार होना, तो मेरी माँ कमजोर और बीमार थी उस समय। आई हार्डली, हार्डली मतलब होता है मुश्किल से, एक्सपेक्टेड, मुश्किल से मुझे ये आशा थी, टू सी हर अगेन, कि उनको मैं दोबारा देख पाऊंगा, इसकी मुझे बहुत कम आशा थी, मुश्किल से आशा थी कि मैं उनको दोबारा देख पाऊंगा। एंड दस आवर पार्टिंग वाज ऑल द मोर सैड, इस प्रकार से जो हमारा बिछड़ना हुआ, ऑल द मोर, कुल मिलाकर अगर कहूँ तो दुखपूर्ण था, सैड था, दुखी करने वाला था। सी वह, हाउ एवर, यद्यपि, वाज वेरी ब्रेव, यद्यपि वो बहुत बहादुर थी,
थ्रू इट ऑल, कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो भी वो बहादुर थी। द डिस्टेंस फ्रॉम मेल्डन टू हेम्पटन इज अबाउट 500 मील्स। अब लेखक कहता है कि जो मेल्डन से लेके हेम्पटन के बीच की जो डिस्टेंस है वो लगभग 500 मील है। बाई वॉकिंग, बाई वॉकिंग चलकर, बैगिंग राइड्स, बैग मीन होता मांगना, राइड्स मीन सवारियां, बोथ इन वैगन्स एंड इन द कार्स। कि लेखक कहता है मांग कर, सवारी मांग कर, लिफ्ट मांग कर कहने का मतलब इन वैगन्स घोड़ा गाड़ी में और कार्स में, इन सम वे कुछ रास्ते में, आफ्टर आ नंबर ऑफ डेज कि कई दिन ऐसे ही करके लेखक क्या करता है, कुछ चलता है, कुछ सवारी वगैरह वैगन्स में और कार में कुछ लिफ्ट विफ्ट मांगता है और कुछ दिन ऐसे ही चलता है। तो आई रीच द सिटी ऑफ रिचमॉन्ड, लेखक कहता है मैं रीच सिटी ऑफ रिचमॉन्ड, रिचमॉन्ड नामक शहर में पहुंच गया, जो कहाँ था, वर्जीनिया में था। अबाउट 82 मील्स फ्रॉम हेम्पटन, जो हेम्पटन से लगभग 82 मील्स दूर था। वेन आई रीच देयर, जब मैं वहां पहुंचा, टायर्ड थका हुआ था, हंगरी भूखा था, एंड डर्टी था, और मैली कुचैली में भी कपड़े हो गए थे, ऐसा कपड़े भी गंदे हो गए थे, डर्टी था मैं। आई वाज इट वाज लेट इन द नाइट, और जब मैं पहुंचा ये देर रात हो चुकी थी, बहुत देर रात हो गई थी। आई हैड नेवर बीन इन अ लार्ज सिटी एंड दिस rather added to my misery. I had never been in a large city. इसके पहले मैं कभी भी किसी बड़ी सिटी में नहीं पहुंचा था। बीन मीन होता है होना, अर्थात होने का मतलब वहां कभी भी बड़ी सिटी में आज के पहले लेखक नहीं गया था। तो लेखक कहता मैं कभी नहीं वहां गया था, इसके पहले किसी बड़े शहर में मैं नहीं गया था। एंड दिस रादर, और ये बल्कि, एडेड टू माई माइजरी, इससे मेरे कष्ट में और वृद्धि हो गई, अर्थात यही मेरे लिए कष्ट की बात और हो गई। माइजरी मीन होता है कष्ट। वेन आई रीच रिचमॉन्ड, जब मैं रिचमॉन्ड पहुंचा तो आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, मैं पूरी तरह बिना पैसे का हो गया, अर्थात मेरे पास पैसे नहीं बचे। कंप्लीटली पूरी तरह आउट ऑफ मनी, पैसे रहित हो जाना। आई हैड नॉट अ सिंगल एक्वेंटेंस इन द प्लेस, उस जगह मेरा, आई हैड नॉट अ सिंगल, एक भी एक्वेंटेंस मीन परिचित, कोई भी परिचित नहीं था मेरा वहां। एंड और बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेज, अनयूज्ड मीन होता अप्रयोगी होना, टू सिटी वेज अर्थात मैं अनजान था, बीइंग मतलब होने पर, और चूंकि मैं शहर के रीति रिवाजों से, वेज से, तौर तरीकों से मैं अनजान था। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था वेयर टू गो, कि मुझे कहाँ जाना है। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस फॉर लॉजिंग बट दे ऑल वांटेड मनी, एंड दैट वाज व्हाट आई डिड नॉट हैव। लेखक कहता है आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस, मैंने कई जगह पूछा। फॉर लॉजिंग, लॉज मीन होता है ठहरने का स्थान, तो लॉजिंग ठहरने के लिए पूछा, बट लेकिन दे ऑल वांटेड मनी, उन सबको पैसे चाहिए थे इसके लिए। एंड और दैट वाज व्हाट, और ये वही चीज थी, आई डिड नॉट हैव, जो मेरे पास नहीं थी। नोइंग नथिंग, अब कुछ भी ना जानकर, एल्स बेटर टू डू, अब कुछ ना जानकर यही अच्छा होगा कि आई वॉक द स्ट्रीट, कि मैं चला फिर। अब मुझे चूंकि कुछ तो पता नहीं था तो मेरे लिए ये अच्छा था कि मैं चलूं। तो लेखक कहता है आई वॉक द स्ट्रीट, में सड़कों पे चला, गलियों में चला। तो नोइंग दैट, ये जानकर, एल्स बेटर, नोइंग नथिंग एल्स, कि कुछ भी ना जानकर, बेटर टू डू, अब यही अच्छा होगा कि मैं चलूं। तो लेखक कहता है आई वॉक टू द स्ट्रीट, मैं सड़क पर चला, गलियों में चला। आई मस्ट हैव वॉक द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट, आई मस्ट हैव वॉक्ड, मुझे अवश्य चलना था, मैं चल चुका था। आई मस्ट हैव वॉक द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट, पूरी रात भर में चला वहां। एट लास्ट, अंत में, आई बिकेम सो एग्जॉस्टेड, अंत में बहुत ज़्यादा मैं थक गया। सो एग्जॉस्टेड मीन बहुत ज़्यादा थक जाना, दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर, कि मैं और ज़्यादा फिर वॉक नहीं कर सकता। आई वॉज टायर्ड, मैं थका था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई वॉज एवरीथिंग, सब कुछ था मुझ में, बट डिस्करेज, लेकिन हतोत्साहित और निराश नहीं था, अर्थात मैंने हार नहीं मानी थी, उत्साह नहीं अपना छोड़ा था। जस्ट अबाउट द टाइम वेन आई रीच एक्सट्रीम फिजिकल ऑफ एग्जॉशन, जस्ट अबाउट द टाइम, ठीक उसी समय, वेन जब आई रीच मैं पहुंचा, एक्सट्रीम मतलब अत्यधिक, फिजिकल एग्जॉशन शारीरिक थकावट, अर्थात मुझे जब बहुत शारीरिक थकावट हो गई, तो आई केम अपॉन अ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रीट, आई केम में आया, अपॉन अ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रीट, सड़क के ऐसे पोर्शन पर, ऐसे भाग पर आया, वेयर द ब्रॉड, वेयर द बोर्ड
साइड वॉक वाज कंसिडरेबली एलिवेटेड, एक चौड़ा साइड वॉक, चलने वाला जो रास्ता होता है, साइड वॉक जो मतलब सड़क के किनारे जो जगह होती है वो लगभग कंसिडरेबली पर्याप्त मात्रा में, कंसिडरेबली मतलब एक पर्याप्त मात्रा में एलिवेटेड थी, थोड़ा ऊंचाई लिए हुई थी, अर्थात एक ऊंचा साइड वॉक था चलने के लिए। सड़क के किनारे जो रास्ता होती है वो ऊंची थी थोड़ा। आई वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, लेखक कहता है मैंने वहां कुछ देर इंतजार किया। टिल आई वॉज श्योर, ताकि मैं श्योर हो जाऊं, ये निश्चित हो जाऊं, दैट कि नो पेसर बाई कुड सी मी, कोई भी मुझको, कोई भी राहगीर, पेसर बाई मतलब देख ना सके, ऐसा श्योर होने के लिए मैंने कुछ वहां इंतजार किया। देन तब, क्रेप्ट अंडर द साइड वॉक, तब मैं उस सड़क के जो साइड वॉक था उसके नीचे क्रेप्ट हो गया। क्रीप मीन होता है कढ़ल जाना या अंदर घुस जाना, तो मैं अंदर घुस गया। एंड ले फॉर द नाइट ऑन द ग्राउंड, और पूरी रात ले फॉर द नाइट, पूरी रात में वहाँ पड़ा रहा। विद माई सैचिल ऑफ क्लॉथिंग फॉर अ पिलो, पिलो मीन होता है तकिया, सैचिल मीन थैला, और मैंने उस जो मेरे पास थैला था कपड़ों का वो मैंने तकिया बना लिया। नियरली लगभग ऑल नाइट, लगभग पूरी रात आई कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड, मैं सुन सका, आई कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फीट, ट्रैम्प ऑफ फीट यानी कदमों की पदचाप, ओवर माई हेड अपने सिर के ऊपर, मैं अर्थात मुझे सिर के ऊपर पूरी रात कदमों की पदचाप सुनाई, अर्थात पैरों के चलने की ध्वनि सुनाई देती रही। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड माई सेल्फ समवॉट रिफ्रेश्ड, अगले दिन मैंने अपने आप को कुछ समवॉट मतलब कुछ रिफ्रेश्ड पाया, बट लेकिन आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, लेकिन मैं बहुत भूखा था। एज सुन एज इट बिकेम लाइट, और जैसे ही ये प्रकाश हुआ, थोड़ा सुबह हुई, एनफ पर्याप्त मात्रा में रोशनी हुई, फॉर मी मेरे लिए, टू सी माई सराउंडिंग कि मैं अपना पूरा चारों ओर का वातावरण देख सकूं, इतनी जब रोशनी हो गई तो आई नोटिस्ड, मैंने देखा, दैट आई वॉज नियर अ लार्ज शिप, कि मैं एक बहुत बड़ी शिप के पास था। इट सीम्ड, और ये मुझे प्रतीत होती थी, टू बी अनलोडिंग, कि जैसे ये अनलोडिंग हो रही हो, अर्थात इसका माल उतारा जा रहा हो। अ कार्गो ऑफ पिग आयरन, कार्गो मीन कच्चा माल, और कार्गो मीन वैसे सामान होता है, माल होता है, ऑफ पिग आयरन कच्चे लोहे का माल, अर्थात उसमें ऐसे लग रहा था जैसे कच्चा लोहा उतारा जा रहा हो। तो लेखक कहता है आई वेंट एट वंस, मैं गया तुरंत, टू द वेसल, उस जहाज के पास, वेसल मीन जहाज, एंड आस्क्ड द कैप्टन टू परमिट मी टू हेल्प अनलोड द वेसल इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड। आस्क्ड द कैप्टन, मैंने कैप्टन से पूछा, टू परमिट मी, कि वो मुझे आदेश दे, परमिट करे, अनुमति दे, टू हेल्प, कि मैं जिससे मदद कर सकूं, अनलोड द वेसल, उस जहाज को अनलोड करने में, माल उतारने में, इन ऑर्डर टू, जिससे कि गेट मनी फॉर फूड, जिससे मैं अपने भोजन के लिए पैसे कमा सकूं, पा सकूं। द कैप्टन, अब जो कैप्टन था, वाइट मैन, एक गोरा व्यक्ति था, हु सीम्ड टू बी काइंड हार्टेड, जो बहुत काइंड हार्टेड यानी बहुत दयालु हृदय का प्रतीत होता था, कंसेंटेड, उसने अनुमति दे दी। आई वर्कड लॉन्ग एनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट, आई वर्कड मैंने काम किया, लॉन्ग एनफ पर्याप्त, बहुत देर तक काम किया, टू अर्न कमाने के लिए, मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट अपने नाश्ते के लिए पैसे कमाने के लिए मैंने बहुत देर काम किया। एंड इट सीम्स, और ये मुझे प्रतीत हुआ, टू मी मुझे, एज आई रिमेंबर इट नाउ जैसे कि मुझे याद है अभी भी, कि टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर ईटन, कि टू हैव बीन अबाउट, कि मैंने ऐसा ब्रेकफास्ट खाया जो सबसे अच्छा था, द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर ईटन, इसके पहले कभी मैंने इतना अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं लिया था। My work pleased the captain so well that he told me that I could continue working for a small amount per day. My work pleased the captain. अब मेरे काम ने कैप्टन को बहुत खुश किया था। So well, इतना ज़्यादा, इतना अच्छा कि he told me, उसने मुझसे कहा, that I could continue working, कि मैं लगातार कंटिन्यू रख सकता हूँ काम करना, for a small amount per day, कि थोड़ी मात्रा में रोज मैं काम कर सकता हूँ। This आई वॉज वेरी ग्लैड, अब इससे मैं बहुत खुश था, टू डू, ये करके मैं बहुत खुश था। आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन दिस वेसल, अब मैंने इस जहाज पर काम करना जारी रखा, फॉर अ नंबर ऑफ डेज, कई दिनों। आफ्टर बाइंग फूड विद माई स्मॉल वेजेस, वेजेस मीन होता मजदूरी, आफ्टर बाइंग फूड, अपनी छोटी सी मजदूरी से भोजन खरीदने के बाद, देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू पे माई वे टू
हेम्पटन। देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट, अब ज़्यादा नहीं बचा था, टू पे, जिससे कि मैं चुका सकूँ माई वे टू हेम्पटन। माई वे, अपने रास्ते के लिए, जो हेम्पटन जाना है वहाँ रास्ते में जो खर्चा होगा उसके चुकाने के लिए मेरे पास ज़्यादा नहीं बचा था। इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज इन एवरी वे पॉसिबल, अब इन एवरी वे पॉसिबल, जहाँ तक जिस तरीके से संभव हो सके, इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज अर्थात अपने खर्च को चलाने के लिए, इकोनोमाइज करने के लिए, आई कंटिन्यूड, मैंने जारी रखा, टू स्लीप, सोना, अंडर द साइडवॉक, साइडवॉक के नीचे। When I had saved enough money with which to reach Hampton, when, जब I had saved, जब मैं बचा चुका था पर्याप्त मात्रा में धन, with which, जिससे, to reach Hampton, जिससे कि मैं हेम्पटन पहुंच सकूं, I thanked the captain, मैंने कैप्टन को धन्यवाद दिया, of the vessel, vessel की। लेखक कहता है when I had saved enough money, जब मैंने पर्याप्त धन बचा लिया, with which, जिससे, to reach Hampton, जिससे मैं हेम्पटन पहुंच सकूं, तो I thanked the captain, मैंने कैप्टन को धन्यवाद दिया, of the vessel, उस जहाज के कैप्टन को धन्यवाद दिया, फॉर हिज काइंडनेस, उसकी दयालुता के लिए, कि उसने बड़ी दया दिखाई, एंड स्टार्टेड अगेन, और फिर से मैंने चल दिया, विदाउट एनी अनयूजुअल अकरेंस, अब कोई बिना किसी असाधारण घटना के, अकरेंस मीन होता है घटना, अनयूजुअल मीन असाधारण, अब बिना अब कोई और अन्य असाधारण घटना नहीं हुई, लेखक कहता है जिसका मैं वर्णन करूं, ऐसी कोई अब घटना नहीं हुई, आई रीच्ड हेम्पटन, मेरे हेम्पटन पहुंच गया बिना किसी असाधारण बात की, with a surplus of exactly 50 cents with which to begin my education, with a surplus of exactly 50 cents, surplus mean अतिरिक्त धन, of exactly 50 cent, कि लगभग एग्जैक्टली मतलब सही सही 50 सेंट लगभग की एक अतिरिक्त अमाउंट सरप्लस था मेरे पास, विद विच, जिससे, टू बिगिन माई एजुकेशन, जिससे मुझे अपनी शिक्षा प्रारंभ करनी थी। द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3 story brick school building seems to have rewarded me for all that I had undergone in order to reach the place. लेखक कहता है द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3 story brick built स्कूल, लेखक कहता है जो पहला दृश्य था उस विशाल लार्ज 3 मंजिला 3 story ब्रिक ईंट की बनी हुई स्कूल की बिल्डिंग का, सीम्ड, मुझे ऐसे प्रतीत हुआ, टू हैव रिवॉर्डेड, जैसे मुझे पुरस्कार दे रही हो, फॉर ऑल दैट, उस सब के लिए, दैट, जो, आई हैड अंडरगॉन, जो मैं सह चुका था, जितनी मैं यातना, जितनी पीड़ा, जितना मैं कष्ट रास्ते में सह चुका था, इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस, उस जगह पहुंचने के लिए मैंने जितना कष्ट सहा था, कि बड़ी मुसीबत से यहाँ तक आया, इसके लिए मुझे जितना कष्ट मिला था, उन सब कष्टों के लिए ऐसे लगा, जैसे ही मैंने उस बिल्डिंग को देखा तो ऐसे प्रतीत हुए जैसे ही मुझे पुरस्कार दे रही हो, इतना अच्छी वो बिल्डिंग मुझे लगी, लेखक कहता है द साइट ऑफ इट, इसका दृश्य, सीम्ड टू गिव मी न्यू लाइफ, और जो इसका दृश्य था मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे नया जीवन दे दिया हो इसने। as soon as possible after reaching the grounds of the Hampton Institute, as soon as possible, जहाँ तक संभव हो सका, after reaching the grounds of the Hampton Institute, Hampton Institute के ग्राउंड पर पहुंचने के बाद, I presented myself, जितनी जल्दी हो सके पहुंचने के बाद, I presented myself, मैंने स्वयं को प्रस्तुत कर दिया, before the head teacher for assignment to a class. असाइनमेंट में होता है कोई ऐसा कार्य जो हमें सौंपा जाता है, टू अ क्लास, कि मैंने अपने आप को असाइनमेंट, फॉर असाइनमेंट टू अ क्लास, क्लास के असाइनमेंट के लिए मैंने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया, अपने आप को, अर्थात मैं हेड टीचर के सामने उपस्थित हो गया। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, हैविंग बीन होने पर, सो लॉन्ग बहुत देर तक या बहुत लंबे समय तक, विदाउट प्रॉपर फूड बिना उचित भोजन के, बिना नहाए, आबाद, एंड चेंज ऑफ क्लॉथिंग, और बिना कपड़े बदले, आई डिड नॉट ऑफकोर्स मतलब वास्तव में, आई डिड नॉट ऑफकोर्स मेक अ वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर, कि मैं उस पर कोई, उस हेड टीचर पर जो एक महिला थी उस पर कोई मैं फेवरेबल यानी कोई पसंदीदा या जिससे आकर्षित कर सकूं उनको, ऐसा इंप्रेशन उन पर नहीं छोड़ पाया, क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय से उचित भोजन नहीं लिया था, नहाया नहीं था और कपड़े भी नहीं बदले थे। तो आई कुड सी, मैं देख सका एट वंस, तुरंत, दैट, की, देयर वर डाउट्स इन हर माइंड्स अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी एज ए स्टूडेंट, कि लेखक कहता है देयर वर डाउट्स, कुछ संदेह थे, इन हर माइंड, उसके मन में, अबाउट द विजडम, मेरी बुद्धिमत्ता के बारे में, ऑफ एडमिटिंग, मुझको प्रवेश देने के लिए, एडमिटिंग मी एज ए स्टूडेंट, कि एज ए स्टूडेंट अर्थात एक स्टूडेंट के रूप में मुझे वहाँ प्रवेश देने के लिए जिस बुद्धिमत्ता की आवश्यकता थी उस बुद्धिमत्ता पर कुछ उनको शक था,
उनके मन में कुछ डाउट्स थे कि मेरी बुद्धिमत्ता को लेकर। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। सी डिड नॉट रिफ्यूज, कुछ समय तो उसने मना नहीं किया। टू एडमिट, मुझको प्रवेश देने में मना नहीं किया। नाइदर डिड सी डिसाइड इन माई फेवर, और ना ही उसने मेरे फेवर में डिसाइड किया, यानी ना ही मना किया और ना ही हाँ किया, दोनों ही नहीं किया। आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर, लो लेखक कहता है मैं उसके पास पड़ा रहा। अर्थात लिंगर अबाउट मीन होता है बने रहना, पास ही बने रहना। तो आई कंटिन्यूड टू लिंगर अबाउट हर, उसके पास खड़ा रहा, बना रहा। एंड टू इम्प्रेस हर इन ऑल द वेज आई कुड विद माई वर्थीनेस, और कंटिन्यू मैंने जारी रखा, टू इम्प्रेस हर, उसको इम्प्रेस करने के लिए, इन ऑल द वेज, उन सारे तरीकों से, आई कुड, जो मैं कर सकता था, विद माई वर्थीनेस, अपनी योग्यता से। इन द मीन टाइम, इसी समय, आई सॉ, मैंने देखा, हर, उसको, एडमिटिंग अदर स्टूडेंट्स, कि वो अन्य स्टूडेंट को एडमिट कर रही है। दैट, एंड दैट, और की, एडिड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट, इससे मेरी बेचैनी और थोड़ा बढ़ गई, एडेड हो गई, ग्रेटली मतलब ज़्यादा मात्रा में, टू माई डिस्कम्फर्ट, इससे मेरी और ज़्यादा बेचैनी बढ़ गई। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, डीप डाउन इन माई हार्ट, अपने हृदय में बहुत निराशा, डीप डाउन में टूट जाना, बहुत निराशा फील की। दैट आई कुड डू एज वेल एज दे, ये निराशा फील की, आई कुड डू, मैं भी कर सकता था, एज वेल एज, और भी दे, जो वे लोग कर रहे हैं वो मैं भी तो कर सकता था, ऐसा मैंने फील किया, मैं भी तो कर सकता हूँ। इफ आई कुड ओनली गेट अ चांस, अगर मुझे केवल एक चांस मिले, टू शो वॉट वाज इन मी, वो शो करने के लिए जो मुझ में है, वो शो करने के लिए अगर मुझे चांस मिले तो मैं भी तो कर सकता हूँ। तो आगे, आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ट, जब कुछ समय, कुछ घंटे गुजर गए, द हेड टीचर सेड टू मी, हेड टीचर ने मुझसे कहा, द एडजॉइनिंग रेसिटेशन रूम नीड्स स्वीपिंग, एडजॉइनिंग यानी जो बगल वाला रेसिटेशन, जो पाठ कक्ष है, जहाँ पाठ वगैरह होता है, पाठ कहने का मतलब जहाँ रिसाइट मीन होता है उच्चारण करना, कहना, कोई चीज़ पढ़ना, तो जो संगीत कक्ष कह लो या कुछ भी कह लो, कि जहाँ अधिकतर बैठ के रीडिंग होती है, कुछ पढ़ा जाता है, वो रेसिटेशन रूम नीड्स स्वीपिंग, उस रेसिटेशन रूम में झाड़ू की जरूरत है, अर्थात सफाई की जरूरत है, स्वीपिंग की जरूरत है। टेक द ब्रूम, झाड़ू लो, एंड स्वीप इट, और उसको जाके साफ करो, ऐसा हेड टीचर ने मुझसे कहा। तो रेसिटेशन रूम मतलब कविता कक्ष कह लो, या ऐसा कक्ष जहाँ लोग पढ़ा जाता है, कोई चीज़ सस्वर या तेज स्वर में पाठ किया जाता है, उसको बोलते हैं। तो टेक द ब्रूम, ये झाड़ू ले लो, एंड स्वीप इट, और जाओ इसको साफ करो। इट ऑकर टू मी एट वंस दैट हियर वाज माई चांस, इट ऑकर टू मी, अब ये मुझे ऐसे लगा तुरंत, एट वंस तुरंत, कि दैट की हियर वाज माई चांस, यही मेरे लिए अवसर था, अवसर है। नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विद मोर डिलाइट, अब इसके पहले कभी भी मैंने, डिड आई रिसीव, मैंने कभी भी ऐसा ऑर्डर इतनी प्रसन्नता से, इतने आनंद से मैंने कभी रिसीव नहीं किया था, अर्थात ऐसा ऑर्डर मुझे जो पहली बार मिला था, मैंने इसके पहले कभी भी ऐसा ऑर्डर नहीं माना, नहीं स्वीकार किया। आई स्वेप्ट द रेसिटेशन रूम 3 टाइम्स, 3 बार मैंने रेसिटेशन रूम को साफ किया। देन, और तब, देन आई गॉट अ डस्टिंग क्लॉथ, और फिर मैंने एक डस्टिंग, धूल साफ करने वाला कपड़ा लिया। एंड आई डस्टेड इट 4 टाइम्स, 4 बार उसको, उससे धूल साफ की। ऑल द वुड वर्क, और सारा वो लकड़ी का जो फर्नीचर वगैरह था, जिसमें लकड़ी का काम था, अराउंड द वॉल्स, दीवार के चारों ओर, एवरी बेंच, प्रत्येक बेंच, टेबल एंड डेस्क, आई वेंट ओवर 4 टाइम्स, 4 बार उनके पास में गया, उनको साफ किया, विद माई डस्टिंग क्लॉथ, अपनी डस्टिंग क्लॉथ से। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, एवरी पीस ऑफ फर्नीचर, प्रत्येक फर्नीचर का टुकड़ा, अर्थात प्रत्येक फर्नीचर, हैड बीन मूव्ड, और हर एक फर्नीचर मैंने उलट पलट के रखा, उसको साफ किया। एंड एवरी क्लोजेट, और प्रत्येक क्लोजेट, क्लोजेट का मतलब होता है दीवार से लगी हुई जो अलमारी वगैरह होती है, उसको क्लोजेट बोलते हैं। एवरी क्लोजेट एंड कॉर्नर इन द रूम, और जो रूम में जो प्रत्येक कोना, प्रत्येक क्लोजेट, सबको मैंने साफ किया। हैड बीन थॉरोली क्लीन, थॉरोली मतलब पूरी तरह से मेरे द्वारा क्लीन किए गए। आई हैड द फीलिंग, अब मुझे ये भाव प्राप्त हुआ, दैट कि इन अ लार्ज मेजर माई फ्यूचर डिपेंड अपॉन द इम्प्रेशन आई मेड अपॉन द टीचर इन द क्लीनिंग ऑफ दैट रूम। अब आई हैड द फीलिंग, मेरे दिमाग में ये फीलिंग थी, मुझे ये अनुभव हो रहा था कि इन लार्ज मेजर, बहुत बड़ी मात्रा में, माई फ्यूचर, मेरा भविष्य, डिपेंडेड अपॉन द इम्प्रेशन, इसी
इम्प्रेशन पर डिपेंड है कि आई मेड, जो मैंने बनाया, जो मैंने दिया, अपॉन द हेड टीचर, कि जो मैं अगर हेड टीचर पर जो ये इम्प्रेशन देता हूँ अभी मिलेगा या मैं जो छोड़ूंगा, वही इम्प्रेशन कौन सा, इन द क्लीनिंग ऑफ दैट रूम, कि इस रूम को साफ करने में जो भी इम्प्रेशन टीचर पर पड़ेगा उसी से मेरा भविष्य निर्धारित होगा, उसी चीज पर डिपेंड है मेरा भविष्य। ऐसा लेखक को अनुभव हो रहा था। तो व्हेन आई वाज थोरो आई रिपोर्टेड टू द हेड टीचर, जब मैं बिल्कुल संतुष्ट हो गया, थोरो हो गया, अर्थात कहने का मतलब जब उसने पूरा काम कर लिया, तो आई रिपोर्टेड, लेखक कह रहा है कि मैंने रिपोर्ट कर दिया, हेड टीचर को बता दिया कि मैंने काम कर दिया। सी वाज अ यंग की वुमन, अब वो एक यंग की वुमेन थी, एक निग्रो थी। हु न्यू, जो जानती थी, जस्ट वेयर टू लुक फॉर डर्ट, कि कहाँ, वेयर टू लुक, कहाँ देखना है, फॉर डर्ट, धूल के लिए कहाँ देखना है, कहाँ जांच पड़ताल करनी, जहाँ धूल चेक किया से। सी वेंट इनटू द रूम, वो कमरे में अंदर गई घुस के, एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर, और फ्लोर को इंस्पेक्ट किया, जांच पड़ताल की, एंड क्लोजेट्स, और सारी क्लोजेट्स को जांच की उसकी। देन शी टुक हर हैंडकरचीफ, तब उसने अपना रूमाल लिया, एंड रब्ड इट ऑन द वुडवर्क, और जो भी लकड़ी की चीज थी उस पर उसने उसको मला, अबाउट द वॉल्स, जो दीवार से लगी हुई, जो भी दीवार के आसपास जो भी चीजें थी सबको उसने रगड़ा, एंड ओवर द टेबल, टेबल पर भी रगड़ा, एंड बेंचेस, बेंचेस पर भी रगड़ा। वेन शी वॉज अनेबल टू फाइंड वन बिट ऑफ डर्ट, वेन शी वॉज अनेबल, जब वो बिल्कुल अयोग्य हो गई, नहीं पा पाई, वन वेट ऑफ डर्ट, एक भी धूल का कण, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, और अ पार्टिकल ऑफ डस्ट, और धूल का एक एक कण भी, ऑन एनी ऑफ द फर्नीचर, किसी फर्नीचर पर भी उसको जब नहीं मिला, तो सी क्वाइटली रिमार्क, उसने बड़े अच्छे से, बड़ी शांति से, बड़े धीरे से दिमाग टिप्पणी की, आई गेस यू विल डू टू एंटर दिस इंस्टीट्यूशन, यू विल डू, कि तुम काम कर दोगे, अर्थात तुम एंटर कर जाओगे इंस्टीट्यूशन में, ऐसा उसने कहा, कि मुझे अनुमान है कि तुम ऐसा कर दोगे, एंटर हो जाओगे, प्रवेश कर दोगे, प्रवेश हो जाएगा तुम्हारा। तो आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल ऑन अर्थ, लेखक कहता है कि आई वॉज, उस समय जब ऐसा उन्होंने कहा, तो मैं सबसे प्रसन्न व्यक्तियों, सोल्स मीन आत्माओं या व्यक्तियों, इधर व्यक्तियों से मतलब व्यक्तियों में से मैं एक था। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वाज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, उस रूम को साफ करना, अर्थात रेसिटेशन रूम को, कविता कक्ष को साफ करना मेरा कॉलेज का एग्जामिनेशन था। आई हैव पास सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन, तब से, लेखक कहता है कि मैंने बहुत सेवरल, कई एग्जामिनेशन पास किए तब से, बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट, कि मैंने हमेशा महसूस किया है कि दिस वाज द बेस्ट, ये सबसे अच्छा था, वन आई एवर पास, जो मैंने कभी किया हो, इसके पहले मैंने इससे अच्छा एग्जामिनेशन कभी पास नहीं किया। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक पर हम मिलेंगे। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट दें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें, और भी हमसे आगे जुड़े रहें। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।